नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा कीर्तिनगर, राजा पार्क, आज हम पहुँचे अरुण मुखर्जी के ऑफिस। आज हमने बातचीत करी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने क्या बोला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अरुण मुखर्जी ने, देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर बताइए सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे बातचीत की। जो एक बहुत बड़ा आज हर जगह पे यही चल रहा है, क्या सर सोचते भी रात के 3:15 बजे जब आप उठे और आपको ये खबर मिली तो? देखिए, ये एक बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे 26 बहनों के सिंदूर जिन लोगों ने पूछा, आज हमने उनके घर में घुस के उनको उनकी औकात बता दी और उनको उनका नेस्तनाबूद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये आदरणीय मोदी जी के अलावा अभी तक कोई भी शासक आज तक शासन के दौरान प्रधानमंत्री कर नहीं पाया जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया। और संपूर्ण विपक्ष को भी स्वागत योग्य है क्योंकि सबने मिलकर स्वागत किया। आज चूँकि ये देश का मामला है इसलिए हम सब एक हैं और पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताने का काम भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना, भारत की जल सेना ने बता दिया कि हम कैसे और कैसे औकात बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि चाइना भी बैकफुट में आ गया। क्यों? क्योंकि चाइना को भी लगा कि यदि युद्ध होता है तो भारत आज 5वीं शक्ति है। दूसरा, चाइना का जो अमेरिका में जो व्यापार के परसेंटेज लग गए हैं, वो उनका सामान कहाँ बिकेगा? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है और आने वाले समय पे हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हम किसी को मानना नहीं चाहते। हम किसी के, आपने देखा होगा आज के भी उसमें हमने सिर्फ उन्हीं को मारा जो गुनहगार हैं। हमने किसी के बीवी बच्चों को नहीं मारा, हमने किसी का जाति नहीं पूछा, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा, हमने सिर्फ कर्म के आधार पर ही उनको मारा है। और ये भारत की सेना है, ये भारत की जनता है जो किसी धर्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे सजा देती है। सर 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकवादी ने मारा था, जात पात पूछ कर, धर्म पूछ के, और उसने सर सामने महिला थी, उसकी बीवी थी, उसने कहा मुझे भी मार दो, तो उसने कहा नहीं, उसने एक ही जवाब दिया आतंकवादी ने, मोदी जी को बता दे। तो मोदी जी को बताने का परिणाम आज मिला। तो उनको लग रहा था ये आज भारत अभी भी वो सन 71 वाला है, लेकिन अब भारत बदल गया है। ये नया भारत है। घर में घुस के मारने की क्षमता भारत के नौजवानों में है। भारत का एक एक नौजवान सेना में जाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि उनके और वो जिहादी हो सकते हैं, पर हम धार्मिक हैं और हम धार्मिक होने के देश का हर एक नौजवान, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, वो सब भारत माँ को प्रेम करने वाला है। और भारत माँ को जो प्रेम करेगा, और जब भी पाकिस्तान जैसे कोई भी इस देश की ओर आंख उठाएगा तो पूरा देश एकत्र होकर ऐसे शैतानों का बलि चढ़ाएगी। मान्यवर, मेरा पहला सवाल आपसे, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को जो पहलगाम में पूरे भारतवर्ष को पता है, जिस प्रकार से मासूम लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके तत्पश्चात पूरे भारतवर्ष में जन जन में एक आक्रोश की लहर तोड़ गई थी। अब जो ये भारतीय सेना सक्रिय हुई है और आंतरिक के ठिकानों पर हमला किया गया है, तो जन आक्रोश का ही इसको जो है उसके पीछे उद्देश्य मानिए कि जिस प्रकार से सरकार पर जो दबाव बना है, क्योंकि हर किसी पे आक्रोश है, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या जवान, सब में ही है सर। तो आप मानते हैं कि जो जिस चीज़ का इंतजार था पूरे भारतवर्ष को, आज वो दिन आ गया? जी, क्योंकि हमारा नेतृत्व पहले से ही तय था, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पे आते ही कहा था कि हम ऐसे लोगों को सज़ा जरूर देंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि उनके आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। और विश्वास कीजिए, आने वाला समय भी इन आतंकवादियों और इनके लिए ऐसा है कि इनकी नस्लें भी याद करेगी और कभी आतंकवाद के लिए सोचेगी नहीं, ऐसे करेगी। दूसरा सवाल सर ये है कि जैसा कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, सिंदूर जो है सर एक जो शब्द है वो हिंदू संस्कृति से जो है अपना संबंध रखता है, तो इसको सर ये बताइए, इस पर रोशनी डालिए कि ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? क्योंकि सिंदूरी तो उजाड़ा गया था। सिंदूरी उजाड़ा गया था, तो सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। हमारी माता बहनें, क्योंकि भारत में अभी बहुत सी जगह है जहाँ मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम बहनें जो भी है वो भी सिंदूर लगा लेती है, ठीक है ना। बहुत सी जगह ऐसी है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ क्रिश्चियन सिंदूर का प्रयोग कर लेती हैं। भारतवर्ष है, भारत किसी एक सनातन संस्कृति का है और सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा
उनको हमने उजाड़ दिया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा होगा, ऐसी सोच मैं सोचता हूँ।